in India, including and especially Mr. Modi for his leadership, that has made this construction possible after 500 years, ready to last another 1,000 years. It's a testament. मैं इस चीज पर बिलीव करता हूं। दुनिया का हर मजहब आरजू के साथ, आपकी सिक्योरिटी उसके साथ अटैच है, उसके साथ आपका करोड़ों का नुकसान बिलियंस का होगा, वो नहीं सोचेंगे। ये अगर सोचते तो फिर आज आप इस जगह पे ना होते। आपने बड़ी मेहनत की है इस जगह पे पहुंचने के लिए। मैं दुआ करूंगा कि ऊपर वाला आपको हिदायत दे और कोशिश करें आप। इस तरह पार्टियां, ये जबानें बंद नहीं, इंटरनेट होने से जहन बंद नहीं होते, जबानें बंद नहीं होती। कुछ परफॉर्म करो। दुख वाली बात है, मेरे नए मुर्शिद आ चुके हैं, वजीर आजम नवाज शरीफ साहब। आज भी उन्होंने जलसा किया मानसहरा के अंदर और उन्होंने फरमाया है कि अगर मैं यहां होता तो आज दूध की नहरें होती, अब कराची से चलते तो अब पेशावर पहुंच जाते 2 घंटे में। मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो माजी की बात है, ये बताएं बच्चे आगे किस तरह जाएंगे। आपने एक लफ्ज नहीं बताया फ्यूचर की प्लानिंग के बारे में। आपने एक आइटम ऐसा नहीं दिखाया जिससे पाकिस्तान एक्सपोर्ट करके इकॉनमी बेहतर कर सके। यही एक अफसोस है, यही मेरा अलमिया है। साहिब इक्तदार जो आज चला रहे हैं, उनके पास एक भी प्लान नहीं है कि पाकिस्तान को एक इंडिपेंडेंट इकॉनमी किस तरह बनानी है। यही मेरा अलमिया है। मैं चीखता रहूंगा, रोता रहूंगा, मैं मेरे ख्याल में यही कर सकता हूं। लेकिन ये कि ये दुख है मेरा और रहेगा और बड़े अरसे से है। और बात यह है कि अब मैं बल्कि मैं कल अनवर मकसूद साहब का एक वील देख रहा था। बड़े पढ़े लिखे इंसान है, हैदराबाद से उनकी फैमिली माइग्रेट करके कराची आई। कल किसी ने उनसे पूछा कि आज अगर कायदे आजम जिंदा होते तो क्या होता। उन्होंने क्या होता, अगर जिंदा होते तो जेल में होते। तो ये आपने पाकिस्तान की हालत कर रखी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अनवर मकसूद साहब ने फरमाया है। बहुत बड़े दानिश्वर है पाकिस्तान में। मगर सर यहाँ पे कुछ भी ठीक होता दिखाई नहीं दे रहा। अफगानिस्तान बॉर्डर्स जो हैं वो आज तकरीबन 10 दिन हो गए कि बंद है। टेंशन बढ़ गई है अफगानिस्तान पाकिस्तान की भी ईरान के बाद। आप ये बताएं, आपकी टेंशन किसके साथ नहीं है? सिर्फ डॉलर और पाउंड के साथ टेंशन नहीं है, बाकी हर चीज के साथ टेंशन है आपकी। सिर्फ उन 2 चीजों के आप पीछे नहीं जाते, उनसे बड़ा मोहब्बत है। आपने हर चीज बेच दी है। तो ये पिंक सैंडस्टोन है जो आपको स्ट्रक्चर नजर आता है। व्हाइट मकराना मार्बल भी इस्तेमाल किया गया है और ये इंसिडेंटली वही मार्बल है जो कि ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया है। वेरी बेस्ट क्वालिटी ग्रेनाइट सैंडस्टोन एंड मार्बल has been used and there is no use of cement and lime mortar in the joints. Only a lock and key mechanism using ridges has been used in the construction of the entire structure. ये इसका मैकेनिज्म बताया गया, टेक्निक क्या है। और इसमें कहा है कि जब ये सारा बन रहा था तो उस वक्त ये एनालाइज किया गया कि इट वाज फाउंड दैट द ग्राउंड बिलो द टेम्पल वाज सैंडी एंड अनस्टेबल, क्योंकि उसमें जो है सरायो रिवर जो है वो फ्लो करता है और उस जगह पर वो फिर नीचे जो है वो साइट एट द पॉइंट जो है उनको ये पता चला। तो उस वक्त ये सोचा गया कि ये चैलेंज है, अब इसको क्या किया जाए। तो उन्होंने कहा कि जो इसरो के साइंटिस्ट हैं उन्होंने इसके जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन ढूंढ निकाला। और फिर उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट जो सॉइल थी उसको एंटायर टेम्पल एरिया जो था उसको निकाल दिया गया और उसके बाद ऑन डेप्थ ऑफ 15 मीटर्स तक ये किया गया, खोद के उसको निकाल दिया गया। उसके बाद engineered soil was laid in the area to a depth of 12 to 14 meters or no steel radars were used and 47 layered bases were compacted to make it solid rock like। तो इस पे वो जो एक मुश्किल थी कि सैंड का जो बताया गया उसको फिर उन्होंने कहा ये निकाल दें और नए उसके अंदर नई तरीके से जो है शामिल किया गया। तो ये एक कमाल की हमें नजर आ रहा है जिसमें वही जो हेरिटेज आर्किटेक्चर है वो इसकी बेस में मौजूद है, लेकिन जो मोस्ट मॉडर्न टेक्निक्स और आर्किटेक्चर है उसको इस्तेमाल किया गया है। नो डाउट तो इसका हल जो है वो चंद लोगों के पास है, 2 या 3 लोगों के पास है, और किसी के पास हल नहीं। दूसरे लोग सारे ये जलसे जो है, ये जलसे जुलूस तो आपको पता है ना, कोई बिरयानी की प्लेट के लिए आ जाता है, कोई किसी काम के लिए आ जाता है। बल्कि यहाँ भी सुना गया कि 2-2 हजार रुपया दे के लाते हैं, 5-5 हजार रुपया दे के लाते हैं। पैसा तो बहुत है ना पाकिस्तान, क्योंकि आपने डॉलर बड़े कमाए हैं पिछले दिनों में जब से रशिया आया था अफगानिस्तान। लेकिन चीमा साहब अफसोस है किसी के पास सोल्यूशन कोई नहीं है। करप्शन का हर चीज, करप्शन का दौर दौरा है। मैंने कहा था
आपके पिछले सेगमेंट में भी अर्ज की थी, और अर्ज की थी मैंने सिर्फ अपने आसिम मुनीर साहब से, काजी फैज ईसा साहब से, कि ऑपरेशन मरगे करप्शन जरूर शुरू होना चाहिए। पहले आपने सरमचार किया है, लेकिन ऑपरेशन मरगे करप्शन जब तक शुरू नहीं होगा, कौम कैनॉट मूव फॉरवर्ड विद इट। दूसरी खबर आज की ये थी कि खान साहब गुस्सा कर गए हैं, जेलर को गालियां शालियां दे दी हैं, वो भी ये खबर गर्दिश कर रही है। लेकिन खान साहब को भी चाहिए कि आपको इतनी फ्रीडम है कि आप इंटरनेशनल जरीदों में आर्टिकल लिख रहे हैं, तो इससे ये जेल थोड़ी होती है इस तरह। तो सुना है वहां पे कशीदगी हुई है, और जो खास कर मेरे मुर्शद ने कहा है, अपील कर दी है अपने पीटीआई के लौंडे लपाड़ों से कि संडे वाले दिन बाहर निकल कर पहिया जाप कर। वाह, ठीक है, ये उनकी अपील पहुंच चुकी है। लौंडे लपाड़े जो है वो तैयारियां कर रहे हैं कि उथे डीजे बट नाल कहंदा अज इमरान खान दे जलसे च नचण नूं जी करदा है, उसकी तैयारियां शुरू हो चुकी। तो कंग्रेचुलेशंस, फाइटिंग गोज ऑन। तो चीमा साहब देखें इसी हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूं कि आज भारत में कई इंटरनेशनल जरीदों ने लिखा है कि दिस इज नॉट अयोध्या मंदिर, ये आज मोदी साहब की ताजपोशी हुई है। इलेक्शन की उन्होंने कहा, इलेक्शन नजदीक है, दिस इज अ पॉलिटिकल मूवमेंट। इलेक्शन लड़ने जो कुछ भी है, मोदी लैंड स्वीप करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। परफॉर्मेंस की उनकी एक साहब, इसकी क्या वजह है? मुकाबले में ऑपोजिशन नहीं है या तो जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल रिएक्शन चैनल में दोस्तों। तो आपको दोस्तों इस चैनल में पाकिस्तान मीडिया का ढेर सारा रिएक्शन और एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको हर मुद्दे, हर सामाजिक मुद्दे और पाकिस्तान इंडिया के बारे में क्या सोचता है, वहाँ के लोग इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, इन सब पे खबरें बनी रहेंगी दोस्तों। तो दोस्तों अभी आपको पता है, जब से भारत में मोदी गवर्नमेंट की हुकूमत आई है, तो मोदी गवर्नमेंट सख्त हुई है दोस्तों। मोदी गवर्नमेंट की सख्ती के कारण आज पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर महंगाई आपको पता है कितनी है दोस्तों, $1 शायद 200 रुपये के करीब हो गया दोस्तों। पर पहले की सरकारों ने चाहे भारत में हमले हुए, पर कुछ तुष्टिकरण वोटों के कारण वो चुप रही। पर ये सरकार दोस्तों, इन्हें वोटों से और नई कुर्सी से प्यार, इन्हें सिर्फ है देश से प्यार, और जिसके कारण अच्छे अच्छे फैसले हुए। और कश्मीर से एक बीमारी थी दोस्तों, आपने सुनी होगी 370 धारा एक बीमारी थी, उसको बीजेपी गवर्नमेंट ने हटा दिया। और राम मंदिर का फैसला दोस्तों, जो 500 सालों से नहीं बना, पर बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही राम मंदिर भी बन गया दोस्तों। तो इस तरह की खबरें आपको पाकिस्तानी मीडिया में चलती हुई नज़र आएंगी दोस्तों, और वो खबरें आपको आपके चैनल में देखने को मिलेंगी। क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज़ आपको इस चैनल में देखने को मिलेगी। तो बहुत से भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको इस तरह की न्यूज़ों को पता हो, एंटरटेनमेंट हो, और दूसरे देश के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, इस तरह की खबर, ठीक है। तो जल्द से जल्द आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो पहले कुछ जब बात करते हैं दोस्तों इकोनॉमी के बारे में, तो भारत की इकोनॉमी पाकिस्तान से बेहतर है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी भारत की कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। ये आपके लिए एक धन्यवाद होगा दोस्तों। और पाकिस्तान के यूट्यूबर जो घूम फिर के भारत का रिएक्शन ऐड करते हैं, और भारत पाकिस्तान के लोग भारत के बारे में क्या सोचते हैं, जो सोचते हैं दोस्तों, अक्सर वो होता नहीं है। पाकिस्तान के लोगों को भी पता है कि भूख तो सबको लगती है दोस्तों, और वो भूख ही पाकिस्तानी मीडिया जर्नलों को नहीं दिखती, क्योंकि जर्नल जो है वो पाकिस्तान की वो बहुत अमीर है। वहाँ की कौम भूखी मर जाएगी, पर जर्नल बहुत अमीर है दोस्तों। अभी कुछ दिनों पहले ही मालदीव उछल रहा था दोस्तों, पीएम मोदी ने उसे शांत किया दोस्तों। लक्षद्वीप में एक फ़ोटो आई है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हुए हैं, और बहुत सी सेलिब्रिटियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम को समर्थन दिया दोस्तों। और धीरे धीरे दोस्तों अभी रिजोर्टे टाटा ग्रुप वहाँ बनाने वाला है, और ऐसे में भारत का विकास अब जल्द से जल्द हो गया दोस्तों। क्योंकि आपको ये भी पता है कि अयोध्या में भी राम मंदिर बनने वाला है, जिससे बहुत भारत की इकोनॉमी वहाँ पर घूमेगी। और यूपी
में लोगों को भी रोज़गार मिलेगा और बाहर से आने वाले जो भक्त हैं तो वो जो दर्शन करेंगे और उनको भी वो रोज़गार मिलेगा दोस्तों। तो बहुत से लोग आओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसमें आपको पाकिस्तानी मीडिया, क्रिकेट टीम से रिलेटेड हर तरह की न्यूज़ आपको देखने की मिलेगी और जिस टाइप की आप न्यूज़ देखना चाहते हैं वो हर तरह की न्यूज़ इस चैनल में आपको देखने को मिलेगी। तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और इस तरह की न्यूज़। तो जी हाँ दोस्तों, भारत और मालदीव के बीच जो टेंशन चल रही